अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम और मुकर्रम हाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है, गुज़िश्ता जुमा के अंदर कुर्बानी के मसाइल पर गुफ्तगू जारी थी। उसी के अंदर से एक मसला बताया गया था कि कुर्बानी अपनी तरफ से करना वाजिब है। इसी तरीके से बीवी की तरफ से, बच्चों की तरफ से, अगर बच्चे मालदार हो, बालिग हो, तो उनकी तरफ से भी हमारे यहाँ पर दस्तूर ये है कि बाप ही देता है कुर्बानी। बड़े जानवर के अंदर कितने लोग शरीक हो सकते हैं, ये एक मसला है। एक तो है एक बकरा, बकरी, मेंढा, इनकी तरफ से एक एक हिस्सा आधा हो जाता है, लेकिन बड़े जानवर के अंदर 7 आदमी शरीक होकर कुर्बानी कर सकते हैं। 7 आदमी शरीक हो जाए उसमें, जो भी बालिग है, मालदार है, जिन पर कुर्बानी वाजिब है, लेकिन किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम नहीं होना चाहिए। 7वें हिस्से का मतलब ये है कि आधा हिस्सा कोई आदमी नहीं कर सकता अपना, एक हिस्सा मुकम्मल है, एक हिस्सा मुकम्मल। जैसे उसके अंदर 7 आदमी शरीक हुए तो हर एक का एक ही हिस्सा होना चाहिए। 6 आदमी शरीक हो गए एक भैंस के अंदर, एक ऊँट के अंदर, तो 6 लोगों ने क्या किया, सब ने एक एक लिया। उसमें से 2 लोगों ने 1.5 किया, दूसरे आदमी ने 1.5 किया, तो किसी की कुर्बानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 1.5 हिस्सा किया है उन्होंने, तो मुकम्मल एक हिस्सा होना चाहिए। या तो कोई आदमी उसमें से 2 हिस्से ले ले तो सबकी कुर्बानी हो जाएगी। तो बड़े जानवर के अंदर 7 हिस्से, 7 कुर्बानी हो जाती है, और किसी का हिस्सा लेकिन एक हिस्से से कम नहीं होना चाहिए। जो भी हिस्सा लेगा आदमी, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, तो मुकम्मल हिस्सा लेगा। आधा पौन करके हिस्सा उसमें नहीं ले सकता है। बाद मरतबा ऐसा होता है कि एक आदमी ने कुर्बानी की नीयत से गाय खरीदी, कुर्बानी की नीयत से गाय खरीदी, और खरीदते वक्त नियत कर लिया कि भाई अगर कोई इसमें और भी शरीक होना चाहे आदमी, तो वो भी शरीक हो जाए, तो उसको भी मैं अपने साथ ले लूँगा। तो फिर आदमी जो है अपने गांव के अंदर चला गया, घर वालों की मुलाकात की, और वहाँ पर अगर वो शरीक कर लेता है तो उसका शरीक करना भी जायज़ होगा। उसने नीयत की थी, चाहे वो आदमी गरीब हो जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, या मालदार है जिस पर कुर्बानी वाजिब है, दोनों के लिए ये मसला है। क्योंकि खरीदते वक्त नीयत की थी कि साथ में और आदमी को मिला लूँगा मैं, लेकिन खरीदते वक्त नीयत नहीं की, खरीदते वक्त नीयत नहीं की। खरीदते वक्त ये नीयत की कि भाई पूरा जानवर मेरी तरफ से रहेगा। अब घर पे आ गया तो भाई लोगों ने कहा कि भाई हमारा भी हिस्सा उसमें डाल दो। अगर वो आदमी मालदार है, उस पर कुर्बानी वाजिब थी, तो वो दूसरे लोगों को शरीक कर सकता है, दूसरे हिस्सों को उसमें क्या कर सकता है, डाल सकता है। और अगर वो मालदार नहीं है, गरीब है, तो दूसरे लोगों को शरीक नहीं कर सकता। हमारे दिमाग हमारा ये कहता है कि भाई गरीब है, उसको तो शरीक करना चाहिए। शरीयत ये मसला कहती है, गरीब आदमी उसने जानवर खरीद लिया है, तो हमारा दिमाग तो ये कहता है कि भाई इस दूसरे लोग शरीक हो रहे तो शरीक करना चाहिए, इसमें गरीब का ही फायदा है, उसको भी पैसे मिल जाएंगे और दूसरे लोग शरीक भी हो जाएंगे उस हिस्से के अंदर, बड़े जानवर के अंदर। और मालदार के लिए छूट नहीं होना चाहिए। जबकि मसला ये है कि शरीयत ये कहती है कि मालदार है तो वाजिब है कुर्बानी करना ज़रूरी। गरीब पर कोई ज़रूरी करार नहीं दी थी, इस्लाम ने गरीब पर कुर्बानी ज़रूरी करार नहीं दिया था, लेकिन वो गरीब ने अपने ऊपर वाजिब कर ली, खरीद कर कुर्बानी के जानवर क्या कर लिया, खरीद कर अपने ऊपर वाजिब कर लिया। अब खरीद कर जब अपने ऊपर वाजिब कर लिया है, तो शरीयत ये कहती कि जो चीज़ तुम पर फ़र्ज नहीं थी, नफल थी तुम्हारे वास्ते, कि नहीं करेंगे तो भी कोई गुनाह तुम्हारे पर नहीं था, अगर ज़बरदस्ती कर लिया है तो पूरा फेड़ो उसको। फिर क्या करना पड़ेगा? वो गरीब को कोई हिस्सा दूसरा शरीक कर सकता नहीं है। तो खरीदते वक्त बड़े जानवर के अंदर अगर कोई आदमी इस नीयत से खरीदता है कि मैं अब पूरा जानवर अपनी तरफ से दे दूंगा, और बाद में अगर वो मालदार आदमी है तो अगर दूसरों को शरीक करना चाहे तो शरीक कर सकता है, लेकिन अगर गरीब है तो शरीक नहीं कर सकता। तीसरा मसला ये है कि कुर्बानी का जानवर खरीदा, जानवर रहा, और कुर्बानी के दिनों के अंदर या उससे पहले जानवर कहीं चोरी हो गया, बकरा चोरी हो गया या कोई भी बड़ा जानवर चोरी हो गया। अब जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसने खरीद लिया दूसरा जानवर, जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसने दूसरा खरीद लिया।
अब अचानक क्या हुआ कि कुर्बानी के आने से पहले या कुर्बानी के दिन के अंदर ही जो जानवर चोरी गया था वो मिल गया वापस। जो जानवर चोरी गया था वो क्या हो गया, वापस मिल गया। तो जो मालदार आदमी है वो एक ही जानवर की कुर्बानी देगा उसमें से, दोनों में से। बकरी की, बकरा मिसाल के तौर पर लिया आदमी ने और बकरा चोरी हो गया, कुर्बानी के पहले पहले मिल गया या कुर्बानी के दिन मिल गया। अब उसने ऐसा समझा कि भाई चोरी होगा तो मिलेगा नहीं, और उसने दूसरा जानवर खरीदा था, तो अब पहला जो था वो भी मिल गया। तो शरीयत ये कहती है कि भाई ये मालदार आदमी है, इस पर एक कुर्बानी वाजिब है। अब दोनों में से एक कुर्बानी दे दे, उसका आधा हो जाएगा। दूसरा जो है वो चाहे तो बेच सकता है, और अगर मन चाह रहा है तो कुर्बानी कर सकता है, लेकिन दूसरा जानवर कुर्बानी करना उस पर वाजिब नहीं है। लेकिन अगर गरीब था, उसने खरीदा और जानवर चोरी हो गया, अब कुर्बानी के आने से पहले या कुर्बानी के दिन के अंदर ही वो जानवर मिल गया, और उसने इस नियत से कि भाई चलो मैं अपनी ज़िंदगी में कर रहा था, दूसरा जानवर खरीद लिया था, तो अब उसको दोनों की कुर्बानी देना पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि दूसरा जानवर खरीदते वक्त भी उसकी नियत वो दूसरे जानवर की कुर्बानी की थी। बात समझ में आ रही है? दूसरे जानवर को खरीदते वक्त उसकी नियत क्या थी? उस दूसरे जानवर की कुर्बानी की थी, लिहाजा उस दूसरे जानवर की कुर्बानी भी उस पर वाजिब होगी, गरीब आदमी पर। अब कुर्बानी के जानवर का एक मसला ये आता है कि कुर्बानी के जानवर जैसे यहाँ पर आमतौर पर हिस्से होते हैं, हमारे यहाँ गोश्त नहीं लेते, लेकिन अगर यहाँ पर अगर कभी बड़ा जानवर काटा जा रहा हो, उसका गोश्त लिया जा रहा हो, तो बराबर तकसीम करें, कमी ज़्यादती उसमें ना करें, वरना सूद का गुनाह हो जाता है। सूद जिसको हम ब्याज बोलते हैं, ब्याज खाना कितना बड़ा गुनाह है, ऐसा ही इस जानवर का गुनाह होगा। इसके अंदर अगर कमी ज़्यादती करता है, इसलिए उलमा ने यहाँ तक मसला लिखा है कि अगर किसी की तरफ पाए, बैल के पाए और सर गया हो, तो उस तरफ गोश्त कम डाले, गोश्त क्या करे, उस तरफ कम डाले। और हमारे यहाँ है ही नहीं, तो भाई कुर्बानी करने वाले करते हैं, वो अपने हिसाब से लेते हैं, लेकिन मसला यही है कि अटकल पच्चों से नहीं बांटना चाहिए। अगर गांव के अंदर कर रहे हो तो सबका हिस्सा बराबर जाए, और जिस तरफ मुंडी पाए हो उस तरफ गोश्त कम डालना चाहिए। अब कुर्बानी की जानवर की उम्र क्या होना चाहिए? बकरा बकरी इसके लिए 1 साल का होना जरूरी है। कितने साल का होना जरूरी है? 1 साल का। 1 साल से अगर 1 दिन भी कम है तो कुर्बानी नहीं होगी बकरा बकरी। 1 साल से अगर मैं क्या बोल रहा हूं, 1 दिन नहीं बल्कि आधा दिन भी कम है तो भी नहीं होती कुर्बानी। मुकम्मल 1 साल होना चाहिए। और बड़े जानवर जैसे भैंस है, ऊंट है, भैंस है, तो भैंस और उसके लाइन में जो आते हैं गाय हमारे यहाँ पर अभी जो कानून चल रहा है मक्कू का कानून, उसकी वजह से मुसलमानों को बचना चाहिए, क्योंकि शरीयत ने दूसरा का रास्ता रखा हुआ है तो दूसरे रास्तों को इख्तियार कर लिया। तो उनकी उम्र कम से कम 2 साल होना चाहिए। कितने का होना चाहिए? 2 साल। अब बाज़ जगह ऐसा हो रहा है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, कि 2 साल से कम के जानवर कट रहे हैं, वो काटने वाले लालच में काट रहे हैं और देने वाले समझ रहे हैं कि हमारा फर्ज अदा हो गया। तो दोनों तरफ एहतियात जरूरी है, वरना ये अगर कुर्बानी, जैसे मैंने जिस जुमा बदलाया था, अगर ये कुर्बानी अदा नहीं हुई तो इसकी कज़ा में आपको बकरा ही देना पड़ता है। अगर आप हिस्सा दे रहे हो और कुर्बानी अदा नहीं हुई है तो आपको क्या देना पड़ता है? हिस्सा ही देना पड़ता है। इसलिए 2000 के नीचे अगर किसी का हिस्सा है तो वहां पर कुर्बानी का हिस्सा मत दो आप। इस साल के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं 2025 के अंदर इस साल के लिए बोल रहा हूँ कि 2000 से अगर नीचे है हिस्सा तो मत दो हिस्सा। तो 2 साल का कम से कम भैंस होना चाहिए, भैंस जो भी बैल। लेकिन जो जानवर हुकूमत के कानून में बैठते नहीं हैं तो उनको मत काटो, दूसरे जानवर हैं उनको काटो। समझ रहे बात? ऊंट के लिए कम से कम 5 बरस का होना जरूरी है। ऊंट और उठने के लिए कितने साल का होना जरूरी है? 5 बरस से अगर कम का ऊंट है या उठनी है तो उसकी कुर्बानी नहीं चलेगी। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत ही कम इसका ही होता है। और दुम्बा या भेड़, यानी जिसको हम मेंढा बोलते हैं, भेड़ जो है एक किस्म की मेंढी की,
हमारे यहाँ पर कोल्हापुर के अंदर मेंढों की कुर्बानी ज़्यादा होती है। अगर मेंढा 6 महीने का है और वो साल भर के मेंढों में छोड़े उसको तो दिखता है बड़ा, तो फिर ऐसी मेंढी की कुर्बानी जायज़ है। ऐसी मेंढी की कुर्बानी जो साल भर का दिखता है 6 महीने का, लेकिन साल के मेंढों में छोड़ेंगे तो वो मैनेज हो जाएगा वहाँ पर। जैसे बात मतलब ऐसा रहता है कि लड़का है 15 साल का, लेकिन बाप से बड़ा लंबा दिखता है और ज़्यादा दिखता है वो, तो ऐसा लग रहा है ये बाप का भाई है। अगर मतलब ऐसा होता है आजकल। तो मेंढे को क्या कर दिया आपने, 6 महीने के मेंढे को 1 साल के मेंढों में छोड़ दिया। अब उसमें पहचानी नहीं हो रही कि भाई ये 6 महीने वाला है या 1 साल वाला है, तो फिर उस वक्त उस मेंढी की कुर्बानी कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, 1 साल का नहीं दिख रहा है, 6 महीने का ही दिख रहा है वो, तो फिर वैसे मेंढी की कुर्बानी जायज़ नहीं है, उसको 1 साल मुकम्मल होना ज़रूरी है। अब जो जानवर हम खरीदते हैं उसके अंदर वो ऐसा है कि भाई अल्लाह ताला के नाम पर आप कुर्बान कर रहे हो, तो जानवर सही सलामत होना चाहिए। अब सही सलामत का मतलब क्या है कि जानवर अंधा ना हो। कैसा ना हो, दोनों आँख उसकी चली गई है या एक आँख चली गई है, या आँख की तिहाई रोशनी का मतलब ये रहता है कि आँख के अंदर जितनी रोशनी होती है उसका तीसरा हिस्सा या उससे ज़्यादा अगर चला गया है किसी भी जानवर की, तो उसको जानवर की कुर्बानी चलती नहीं। इसी तरीके से जानवर की दुम का तीसरा हिस्सा कट गया है, यानी उस दुम का माप लो आप, इसकी 3 हिस्से करो, तीसरा हिस्सा अगर कट गया है या उससे ज़्यादा है तो उस जानवर की कुर्बानी भी नहीं चलेगी। या इसी तरह जानवर का कान 1/3 से ज़्यादा कटा, यानी जानवर के कान के 3 हिस्से करेंगे और देखेंगे तीसरा हिस्सा कटा है या उससे ज़्यादा कटा है, तो उस जानवर की कुर्बानी चलने वाली नहीं, क्योंकि शरीयत में ऐसा जानवर ऐबदार है। जो जानवर लंगड़ा है, जैसे बकरा है, बकरी है, बड़ा जानवर लंगड़ा ऐसा है कि 3 पैर से चलता है, लेकिन चौथे पैर का सहारा लेकर चलता है। चाहे चौथा पैर भी टिकाता है उसका भी, लेकिन चलता है लंगड़ते हुए, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी चलती है शरीयत में। लेकिन 3 पैर से चलता है, चौथे पैर का सहारा लेता ही नहीं, वो लटक रहा है बस बराए नाम, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी शरीयत में चलती नहीं है। ऐसा जानवर खरीदना जो बिल्कुल जो है जिसके अंदर गोश्त ही ना हो, सूख गया है, उसकी हड्डी में गोदा नहीं और बदन पर जिस्म पर उसकी गोश्त नहीं, तो ऐसा जानवर कुर्बानी के लिए चलने वाला नहीं है। मोटे ताज़े जानवर की कुर्बानी करना बेहतर है शरीयत में, ऐसा ही खरीदना चाहिए। जिस जानवर के बिल्कुल ही दांत नहीं हो तो उसकी भी कुर्बानी चलती नहीं है। पैदाइशी से किसी जानवर के कान नहीं, जानवर के कान ही नहीं, तो उसकी कुर्बानी चलने वाली नहीं, क्योंकि कान ही नहीं ना उसको। हम इंसान, अगर कोई इंसान की कान नहीं हो तो हम लड़की देते नहीं उसको, तो आइजदार समझते, तो जानवर भी आइजदार है, उसकी भी कुर्बानी चलने वाली नहीं है। हाँ है, कान है जानवर को, छोटे छोटे कान है, तो कुर्बानी चलेंगी, क्योंकि काम चल रहा है। काम क्या हो रहा है, चल रहा है, तो शरीयत कहती है भाई कान है, इसको छोटे छोटे हैं, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन अगर किसी जानवर के पैदाइश हिस्से, बचपन हिस्से सींग नहीं है सर को, या सींग है लेकिन टूट गए, लेकिन जड़ से नहीं टूटे, जो जड़ रहती है जहाँ से सींग निकलता है वहाँ से सींग नहीं निकला है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी चलती है। जिसके बचपन से सींग नहीं, या सींग थे लेकिन टूट गए, लेकिन कैसे टूटे हैं, जड़ से नहीं टूटे, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी। लेकिन अगर जड़ से टूटे, जख्म बना हुआ है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी चलती नहीं है शरीयत में। इस तरह खस्सी बकरा, हमारे यहाँ खस्सी बकरे में बास मारती, तो लोग बोलते हैं यार इसको क्या खरीदना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खस्सी बकरा पसंद करते थे कुर्बानी के लिए, आपको मालूम है, तो बता देता हूँ मैं, क्योंकि खस्सी बकरे का गोश्त लजीज होता है। हदीस से मालूम होता है कि खस्सी बकरे का गोश्त क्या होता है, लजीज होता है। खस्सी मेंढा ये भी क्या कर सकता है आदमी, इसकी भी कुर्बानी कर सकता है। अगर जानवर खरीद लिया, खरीदने के बाद घर पर लेकर आया, कुर्बानी के दिन अभी बाकी है, और बांधा था उसको घर के ऊपर, या और जानवर ने ऊपर से छलांग लगाई और उसका पैर टूट गया, अब वो टूटा हुआ पैर उससे चलने ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं चलेगी। यानी जानवर कुर्बानी से खरीदा था और खरीदते वक्त अच्छा था, लेकिन कुर्बानी की दिन आने से पहले तुम्हारे पास रहते हुए जानवर के अंदर कोई ऐसी वजह पैदा हो गई
कि जो जानवर शरीयत में कबूल नहीं होता है कुर्बानी के लिए, तो फिर उस जानवर की कुर्बानी नहीं चलेगी। अगर गरीब आदमी ने खरीदा था तो गरीब आदमी के लिए चल जाएंगी। क्यों? इसलिए कि गरीब आदमी पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, गरीब आदमी पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, तो चल जाएंगी। कुर्बानी का गोश्त, इसका बड़ा मसला है, इसका बड़ा कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करना चाहिए। बेहतर ये है, एक तो अपने लिए रखे, एक अपने रिश्तेदार के लिए रखे, और एक जो है गरीबों के अंदर खैरात करें। गरीबों के अंदर क्या करें? पहले इस पर रिवाज था, इस पर हमारी आदत थी, लेकिन आज हमारे बड़े बड़े फ्रीज आ गए घरों में, डबल डोर की, तो आप ऐसा होता है कि 4 महीने गोश्त खा ही रहे हैं माशाअल्लाह। बाज़ मरतबा हदीस से भी साबित है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक मरतबा सहाबी से एक रिवायत है कि जिसके अंदर एक पहले ज़माने में क्या होता था, गोश्त सुखाते थे। आज भी जो है महाराष्ट्र का जो दूसरा एरिया है वहाँ पर गोश्त सुखाया जाता है। जब उसको पकाना हो तो पानी में डालकर फिर उसको थोड़ा भिगा कर उसको बनाया जाता है। ये हमारे यहाँ पर रिवाज नहीं है उसका, लेकिन हमारे यहाँ गई फ्रीज, क्या आ गई हमारे यहाँ, तो हमारे घरों में से बकरीद के दिनों में फ्रीज पूरे गोश्त से भरे रहते हैं। तो आप अगर पूरा बकरा रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई मना नहीं। शरीयत कहती है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तसूमू फी हाज़िल अय्याम फ़इन्नहा अय्यामु अक्लिन व शुर्बिन व बिहारिन। आप माशाल्लाह सब जवान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन दिनों में रोज़ा रखो मत। 5 दिन रोज़ा रखना हराम है शरीयत में। देखिए रमज़ान में जो रोज़ा रखना फ़र्ज था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हराम करा दिया इन 3 दिनों में। कौन से? 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा। फ़इन्नहा अय्यामु अक्लिन व शुर्बिन व बिहारिन, इसलिए कि वो खाने पीने के और जवानों के लिए मौज के दिन, जवानों के लिए, शादीशुदा के लिए, जिन्होंने शादी की है, शरीयत ये कहती है। तो अब उसके अंदर आदमी को, हमारे यहाँ एक गलत रिवाज ये है कि हमारे यहाँ गाँव गोश्त बांटने के लिए दूसरे गाँव जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए, आज के ज़माने में ये नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? 4-5 साल पहले मैं सांगली गया था किसी वजह से हमारे दोस्त के पास, तो आते वक्त तो रास्ते पर खून पड़ा था। तो मैंने पूछा कि भाई ये क्या, किसका एक्सीडेंट हुआ है? तो कहा गुज़िश्ता रात कोई खीर लेकर जा रहा था अपने मेहमान को देने के लिए, और ट्रक धड़की उसको मर गया वो। अब बताओ, खीर महंगी पड़ गई या जान महंगी पड़ गई? जितने रिश्तेदार आपके यहाँ पर हैं गांव के अंदर, उन्हीं को तकसीम करो आप। और अगर इतना ही शौक है तो उनको कहोगे भाई 4 व्हीलर करके यहाँ आ जाओ, खाना हम खिलाएंगे आपको। जान सलामत है तो सब सलामत है, जान ही सलामत नहीं तो फिर क्या सलामत रहेंगे आपकी? इसलिए गोश्त के 3 हिस्से करो, गाँव के अंदर तकसीम करो, या अगर आप पूरा रखना चाहे रख सकते हो। 1 हिस्सा गरीबों को दे दो, 2 हिस्से आप रख लो, कोई मना नहीं, शरीयत की तरफ से कोई मना नहीं है। कुर्बानी की खाल का मसला है। कुर्बानी की खाल या तो यूं ही खैरात कर दे, या बेच कर उसकी कीमत जो भी आएंगी वो ज़कात के मुस्तहिक को दे दे। अपने गाँव के अंदर दे दे, मदरसे वालों को दे दे, या अपने गाँव के अंदर कोई गरीब है ज़कात के मुस्तहिक है, मोहल्ले के अंदर कोई गरीब है उसको दे दो। पहले मोहल्ले के अंदर कोई गरीब है उसको दे दो। अगर कोई आदमी, उस पहले ज़माने में ऐसा होता था कि वो खाल क्या करते थे, सुखाते थे, कुर्बानी जो करते थे, अब सुखा कर उसको जान नमाज बना दिया, उसको दबाकर देते, दबाकर देने उसकी सफाई करते थे, नमक लगाकर उसको थोड़ा धो दिया और सुखा दिया धूप के अंदर, तो धूप के अंदर सुखाने से वो पाक हो जाती थी। फिर उस खाल को नमाज के लिए जान नमाज भी बनाते थे उसका, और इस्तेमाल करना सही है क्योंकि वो पाक हो गई। दबाकर देने से यानी उसकी सफाई करने से वो पाक हो गई खाल। अब वो पहले ज़माने में घोड़े के ऊपर रखकर उसको उस पर घोड़ा भी चलाते थे, और लोग उसको जान नमाज बनाकर भी इस्तेमाल करते थे, और बाज़ मरतबा उसको सुखाकर उसकी जो है पानी का डोल बनाते थे, उससे वो पानी के अंदर रखते थे। जैसे आजकल पुणे के अंदर ये ऐसे थैलियाँ मिलती है जो चमड़ी की। तो अगर कोई आदमी खुद ही रखना चाहे तो अपने काम में लाना चाहे तो ला सकता है। कुर्बानी की खाल की कीमत को मस्जिद के अंदर संडास बाथरूम में लगाना भी जायज़ नहीं, मस्जिद के पंखों में लगाना भी जायज़ नहीं, किसी नेक काम में लगाना भी जायज़ नहीं है। अपने काम में लगाओ, आप अपने काम में लगाओ, आप मालिक बनेंगे, कोई मसला नहीं। और बाहर दे रहे तो फिर ज़कात की मुस्तहिक को दो। और जब मस्जिद के अंदर क्यों नहीं दे सकते? इसलिए कि मस्जिद का कोई खुदा, अल्लाह के अलावा कोई मालिक नहीं बन सकता, खुदा के अलावा कोई मालिक नहीं बन सकता है। समझ रहे बात? और ऐसी चीज़ जो ज़कात की मुस्तहिक तक पहुँचाना ज़रूरी है तो उसका मालिक बनाना ज़रूरी है, और मस्जिद के अंदर लगाने से आदमी उसका मालिक बनता नहीं है। कसाई का मसला ये है, हमारे यहाँ पर जानवर कुर्बानी के लिए क्या करते हैं, ठहराते हैं, तो उसको बोलते हैं माशाल्लाह आप 1000 रुपये लेते हो, 800 रुपये ले लो, 1 किलो गोश्त दे दो। अरे भाई सब बातें बता रहा हूँ, ये मार्केट में चल रही मसले सब।
समझ रहे बात? कुर्बानी करा रहे माशाल्लाह, कीमत कितनी बकरी की कटाई की? 1000 रुपये ले रहा है कसाई। आप क्या बोल रहे हैं उसको? अरे 700 रुपये ले लो, सारी ओझड़ी लेके जाओ और 1 किलो गोश्त देता हूँ मैं। हराम है, हराम। क्या है? हराम। कुर्बानी का गोश्त बेचना जायज नहीं है, बल्कि उलमा ने यहां तक लिखा है कि बकरीद की दूसरी दिन शादी है, कुर्बानी का गोश्त शादी में पकाकर नहीं खिला सकते लोगों को। समझ रहे मसला? कुर्बानी का गोश्त शादी में पकाकर खिला सकते नहीं हो आप, यहां तक लिखा है उलमा ने मसला। तो फिर कसाई को उजरत में कैसे दे सकते हैं? कसाई की जो भी उजरत रहेंगी वो आपके गोश्त देने के अलावा, उसके अगर गोश्त का नाम ही नहीं आना चाहिए। अगर गोश्त का नाम आ गया तो समझ लो आपने हराम काम किया, नेक काम के अंदर आप हराम काम कर रहे हो। कुर्बानी की रस्सी बिस्सी, मेंढे को बकरे को जो बांधी हुई रस्सी रहती है, छोटा बेटा, वो सब खैरात कर देना चाहिए। हमारे यहाँ कोई खैरात करने वाला होता नहीं है, कोई ऐसी खैरात भी लेता है नहीं है। तो भाई भंगार के अंदर डाल दो आप, लोखंड का जो भी रहेगा उसका, जिससे अपने बकरे को बांधा है या रस्सी है, तो किसी अगर गरीब को लग रही तो दे दो। ये मसला है इसका आज के ज़माने में, क्योंकि आज के ज़माने में कोई रस्सी मांगने आता नहीं। नहीं रख सकते उसको, उसको खैरात करना ज़रूरी है। जैसे खाल को आइंदा मेंढे को, फिर वो आइंदा रस्सी लेना पड़ेगा। नहीं, खाल आपने दे दी ना, गोश्त तो पूरा खा लिया आपने तो वो रस्सी क्यों लग रहे हो आप? तो रस्सी तो आपको देना पड़ेगी। आप बोलेंगे यार शरीयत ने इतनी क्यों? पुराने ज़माने में उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि आज के ज़माने में भिखारी भी जो बादशाह जैसा रहता है। हज़रत पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी ने बात लिखी है, पुराने ज़माने में क्या होता था, बादशाहों के यहाँ पर घी के चिराग जलते थे। किसके चिराग जलते थे? घी के चिराग। और पंखे के लिए इधर एक आदमी खड़ा रहता है, इधर एक, वो दोनों पंखा कर रहे हैं, उसको हवा लग रही बादशाह को, बाकी सारे पसीने में डूबे हुए वजीर लोग। और हमारे यहाँ आज गरीब के घर में भी बटन दबाएंगे, पंखा शुरू हो गया। पुराने ज़माने में सिर्फ बादशाहों के महल्लात में रोशनी होती थी, और आज के ज़माने में गरीब भी रात में क्या कर रहे हैं, बल्कि तमाशे कर रहे हैं, लाइट लगा रहे, गाना लगा के नाचते बैठे हुए लोग। तो अल्लाह ने बादशाहों जैसी गरीबों को जिंदगी दी हुई। तो आज के ज़माने में इन चीज़ों की कीमत हैसियत नहीं है, लेकिन उसको देना ज़रूरी है। उसके देना क्या है? ज़रूरी। तो उसको क्या करते हैं आप? खैरात करते। उसको रखे नहीं कि भाई आइंदा साल मेंढा लेंगे, बकरा लेंगे, उसको बांधेंगे, नहीं, उसको दे दिया। किसी ने किसी पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, लेकिन उसने कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीद लिया, तो आप उसके ऊपर कुर्बानी करना ज़रूरी है। जैसे गरीब आदमी पर शरीयत लागू नहीं करती है कानून, लेकिन उसने लागू कर ही लिया अपने ऊपर, तो शरीयत कहती है कि करना ही पड़ेगी। जैसे अगर फजर की जोहर की जो हम पढ़ते हैं, जोहर के बाद सुन्नत 2 मुअक्कदा और 2 रकात नफल, अगर किसी ने 2 रकात नफल नमाज बांधी और नमाज उसने तोड़ दी, नमाज उसने क्या कर दी, तो अब ये 2 रकात नफल थी, वाजिब नहीं थी, तो अब तोड़ी है, तो इसकी वाजिब कज़ा करना ज़रूरी है। उसको कज़ा करना क्या है? ज़रूरी है। तो कोई भी नफल काम वाजिब करने के बाद वो फ़र्ज हो जाता है आदमी पर। मसला देखो, किसी पर कुर्बानी वाजिब थी, लेकिन कुर्बानी के 3 दिन गुजर गए और उसने कुर्बानी नहीं दी, तो एक बकरी या भेड़ की कीमत खैरात कर दे। तो गुज़िश्ता जुमा के अंदर मैंने बतलाया। या अगर बकरी खरीद ली थी तो वही बेआइनी खैरात कर दे। बकरा खरीदा आदमी ने, उसने सोचा कि आज करता हूँ कुर्बानी, नहीं किया, कल करता हूँ, नहीं किया, परसों भी नहीं किया। अब वो बकरा क्या करेगा? चौथे दिन काटने की सोच रहा है, तो शरीयत कहती है कि काट भाई, लेकिन इसका गोश्त ज़कात की मुस्तहिक तक पहुँचा दे। एक भी डली नहीं खा सकती तुम उसमें से। 3 दिन गुजर गए ना, तो अब जो है कुर्बानी के लिए बकरा खैरात करके देना वाजिब है। जो गुज़िश्ता मैंने इस मसले को मुकम्मल खोलकर आपके सामने बयान किया है। मैंने गुज़िश्ता जो है मसला बयान करने के बाद कई फतावे देखे कि भाई कई मुसलमानों के लिए अपने लिए सहूलत मिलती है क्या, भाई एक बड़े जानवर में 7 हिस्से हैं, तो कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है। अगर कुर्बानी कज़ा हो गई तो उसके बदले में एक बकरा या बकरी या उसकी कीमत ज़कात के मुस्तहिक को देना पड़ेगी आपको, तो चाहे जितनी कुर्बानी हो। कुर्बानी का एक मसला ये है, जिसने कुर्बानी की मन्नत मानी फिर वो काम हो गया जिसके वास्ते मन्नत मानी थी, अब तो आप कुर्बानी वाजिब है, चाहे मालदार हो या ना हो। और मन्नत की कुर्बानी का गोश्त फ़कीरों को देगा, ना आप खाएंगे ना अमीरों को देगा। जितना आपने खाया हो या अमीरों को दिया हो, इतना फिर खैरात करना पड़ेगा। मन्नत जो है आदमी ने मांग ली कि भाई मेरा फला काम हो गया तो मैं अल्लाह के नाम की कुर्बानी दे दूंगा। अल्लाह के नाम की ही मन्नत मांगी जा सकती है। किसी फ़कीर की, दरवेश की, नबी की, वली की मन्नत मांगना शरीयत में जायज़ नहीं, शिर्क है। अल्लाह के नाम की मन्नत मांगी आप कि भाई मेरा दुकान नहीं चल रहा है, अब चलेगा तो इंशाल्लाह मैं
अब वो उसने कुर्बानी के दिनों के अंदर बकरी की एक कुर्बानी मांगी थी, अब उसका माशाल्लाह दुकान चलना शुरू हो गया, तो अब काम तो हो गया ना। अब ये मन्नत जो मांगी थी उसने, अब इसको देना ज़रूरी है। तो आप क्या करेगा, वो कुर्बानी के दिनों में एक बकरा ख़रीद लें और वो बकरा चाहे तो डायरेक्ट ज़कात के मुस्तहिक लोगों को दे दे कि भाई आप काटो और खाओ। या आप ये नहीं चाहते, आप चाहते कि 5-6 लोगों को दें आप, तो आप खुद काटें, गोश्त तकसीम करें, 5-6 लोगों तक उसको पहुंचा दें। ये कुर्बानी के मसले हैं, आइंदा जुमा के अंदर भी इंशाल्लाह मसले और बयान